Hello, Namaskar. Welcome to the class. And today the topic of discussion is from Hacker Rank. And the problem is angry professor. ना सारे प्रोफेसर बड़े एंग्री होते हैं वैसे। और गलती भी क्या है यार प्रोफेसर की। प्रोफेसर साहब बस इतना कह रहे हैं इस प्रॉब्लम में कि भैया मैं अपनी क्लास तभी शुरू करूंगा जब इतने मिनिमम नंबर ऑफ बच्चे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल भाई साहब, अगर प्रोफेसर साहब की क्लास में 50 बच्चे हैं तो वही चाहते हैं भाई कम से कम 30 बच्चे तो आ जाए ना क्लास शुरू करने से पहले। सपोज करो 8:30 बजे क्लास शुरू हो रही है मेरी, तो कम से कम 30 बच्चे तो हो क्लास में ताकि मैं क्लास शुरू करूं। तो इनका ये ओवरऑल मद्देनजर इन्होंने दिमाग में रखा है कि अगर इतने बच्चे आएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा और नहीं आएंगे तो क्लास कैंसिल कर दूंगा। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस प्रॉब्लम को खुद पढ़िए। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को खुद पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने आपको ओवरऑल एक सिनेरियो तो बता ही दिया। तो अब आप इस प्रॉब्लम को खुद पढ़िए, ठीक है। ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, आप इसको पॉज कर करके पढ़िए ताकि आपको समझ में आ जाए। ये सैंपल इनपुट है, ये सैंपल आउटपुट है और ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। आप इसे खुद पढ़िए और फिर मैं आपको इसको रन करा के दिखाऊंगा हैकर रैंक में। क्लियर? और होप कि आपने इसको पढ़ लिया होगा। अब अगली स्क्रीन पे मैं आऊंगा अपनी वीडियो के साथ और आपको इस प्रॉब्लम का एक एक पहलू समझाऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है, उसका कोड क्या है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। और उसके बाद मैं इस प्रॉब्लम को हैकर रैंक पे ही उसके टेस्ट केसेस बना के रैंक रन करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए शुरू करते हैं मेरी क्लास को। चलिए। Hello, Namaskar. Welcome to the class and today the topic of discussion is angry professor. इससे पहले आपने स्क्रीन पे मैंने आपको प्रॉब्लम दिखाई थी, आपने होपफुली उस प्रॉब्लम को पढ़ लिया होगा और अगर पढ़ लिया होगा तो शायद आपने प्रॉब्लम को समझ लिया। अगर पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आया तो मैं तो हूं ना, समझाता हूं आपको। देखो भाई, एंग्री प्रोफेसर, खतरनाक प्रोफेसर तो वैसे ही एंग्री होते हैं। अभी भाई साहब एंग्री प्रोफेसर इसलिए इनकी गलती नहीं है भैया। इनकी गलती कैसे है? इनकी क्लास में जो बच्चे हैं वो है 60 हैं और जब ये क्लास लेने गए तो बच्चे आए 8। क्लियर? बच्चे हैं 60, क्लास लेने गए तो बच्चा है 8। तो गुस्सा नहीं होंगे ये? मैं भी एक प्रोफेसर, गुस्सा नहीं आएगा? 60 बच्चे हैं क्लास में, सिर्फ 8 ही आए यार, गलत बात है। मुझे गुस्सा आ जाएगा और जब मैं गुस्सा आएगा तो मैं दो चीज करूंगा, या तो क्लास लूंगा या तो क्लास नहीं लूंगा। तो या तो मैं क्लास लूंगा या तो क्लास नहीं लूंगा। इस केस में क्या होगा? तो बच्चे थे 60, आए 8, तो मुझे गुस्सा आया तो मैं बन गया एंग्री प्रोफेसर। एंग्री यंग मैन, क्या बोलता भाई? ठीक है, तो अभी गुस्सा आ गया मेरे को। तो ये क्वेश्चन इसी बात पे आधारित है कि प्रोफेसर साहब हैं, उनकी क्लास में कुछ बच्चे हैं और प्रोफेसर साहब की एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है कि अगर इतने बच्चे आएंगे तो मैं क्लास लूंगा और अगर इससे कम आएंगे तो मैं क्लास नहीं लूंगा। बस यही है क्वेश्चन और कुछ भी नहीं। क्या बोला मैंने? प्रोफेसर साहब हैं, अब वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के चाहे है तो प्रोफेसर, ठीक है, वो आपने क्वेश्चन में पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बस ये है कि प्रोफेसर साहब है, उनका एक माइंडसेट है कि अगर उनकी क्लास में इतने बच्चे में से इतने आएंगे तभी वो क्लास लेंगे, नहीं तो वो कैंसिल कर देंगे। अच्छा जी, चलो क्या है? तो प्रोफेसर विल ओनली टेक क्लास व्हेन देयर इज पर्टिकुलर स्ट्रेंथ। जब एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है तभी वो क्लास लेंगे, अदरवाइज वो क्लास नहीं लेंगे। क्या मतलब उनका? इफ स्ट्रेंथ इज लेस देन थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड को के वैल्यू से दिखा रहा हूं, थ्रेशोल्ड मतलब उन्होंने कह दिया कि भाई मेरी क्लास में अगर मान लो 10 बच्चे हैं तो कम से कम 5 होने चाहिए, ठीक है। अगर स्ट्रेंथ की क्लास थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है तो वो प्रिंट करो यस फॉर कैंसिलेशन, तो उसमें प्रिंट कर दो यस, हाँ मैं क्लास नहीं ले रहा। क्लियर? अच्छा, और अगर स्ट्रेंथ थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा या बराबर है, अगर बच्चे 5 से ज्यादा या बराबर है तो प्रिंट कर दो नो, आई विल कंटिन्यू द क्लास, मैं क्लास लूंगा, मैं पढ़ाऊंगा। क्लियर? अच्छा, अब आधी बात पता कैसे चले कि कौन लेट है, कौन नहीं, कौन ऑन टाइम है? तो हम एक एरे बनाएंगे अराइवल टाइम का, ठीक है। उस अराइवल टाइम की वैल्यू अगर 0 से कम या 0 से बराबर है तो जो बच्चा है वो बिफोर टाइम या ऑन टाइम आ गया, बिफोर टाइम या ऑन टाइम आ गया। एग्जांपल ऐसे देख लो यार, ठीक है, ये 0 है। क्लियर? ये 0 है, ये नेगेटिव -1, ये -2, ये -3, ये 1, ये 2, ये 3, ये डॉट 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 इधर और ये डॉट 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 इधर। क्लियर? एक बच्चा है, ठीक है, क्लास में 10 बच्चे हैं, क्लास में अगर मान लो 6 बच्चे हैं, ठीक है, तो 6 बच्चे मान लो, स्टूडेंट है 6। क्लियर? एक बच्चा यहां पे आता है मतलब वो 1 मिनट पहले ही आ गया। क्लियर? एक बच्चा यहां पे आता है मतलब वो 2 मिनट पहले आ गया। एक बच्चा यहां पे आता है मतलब वो 3 मिनट पहले आ गया। एक बच्चा यहां पे आता है मतलब वो एग्जैक्टली 8:30 बजे मान लो क्लास है तो एग्जैक्टली 8:30 बजे एंटर कर जाता है। क्लियर? एक बच्चा यहां पे आता है, इसका मतलब क्या है? वो 1 मिनट लेट है, दिस इज 1 मिनट लेट। एक बच्चा यहां पे आता है, इसका मतलब वो बच्चा 2 मिनट लेट है। तो कितने बच्चे? 1 2 3 4 5 6 बच्चे हो गए। तो कितने बच्चे ऑन टाइम या बिफोर टाइम आ गए? तो ये बच्चे थे जो ऑन टाइम और बिफोर टाइम आ गए।
क्लियर। अब डिपेंड करता है प्रोफेसर साहब की थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है। तो हमें दो चीज चाहिए होगी, एक बच्चों का क्या, बच्चों की स्ट्रेंथ, हमें क्या क्या चाहिए होगा, एक तो कितने स्टूडेंट है, ठीक, फिर प्रोफेसर साहब की थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है, क्लियर, कि प्रोफेसर साहब कितनी कितनी वैल्यू में पढ़ाएंगे बच्चों को, कितने बच्चे हो तब पढ़ाएंगे। और तीसरी, हर बच्चे का आने का समय, अगर समय नेगेटिव या जीरो है तो बच्चा ऑन टाइम या बिफोर टाइम है, और अगर समय जीरो से ज्यादा है, दिया है आपको, अगर समय जीरो से ज्यादा है तो वो बच्चा लेट है, और लेट वाले बच्चों को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमें तो काउंट, फिर हमें काउंट चलाना है, समझ में आ रहा है आपको, हमें काउंट चलाना है। किन बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो जीरो पे या जीरो से पहले आए, जीरो पे या जीरो से पहले आए, उनके लिए काउंट चला देंगे, और फिर उस काउंट को किससे कंपेयर कर देंगे, प्रोफेसर साहब के थ्रेशोल्ड वैल्यू से। अगर काउंट की वैल्यू प्रोफेसर साहब के थ्रेशोल्ड वैल्यू के बराबर या ज्यादा होगी तो हम प्रिंट करेंगे नो, मतलब नो, मतलब यहां पे नो का मतलब है मैं कैंसिल नहीं करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा। एंग्री है ना, इनका एंग्री के नो का मतलब होता है कि मैं पढ़ाऊंगा, और यस का मतलब हाँ मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्लियर, समझ लो। चलो, तो एक एग्जांपल दिया है आपको, ऐसे ही टेस्ट केस, हम इसको रन भी करा के देखेंगे, क्लियर। तो मैं आपको बिल्कुल हैकर रैंक में इस चीज को रन करा के भी दिखाने वाला हूं, ठीक है, एकदम टेस्ट केस पास कराऊंगा। तो अब ये क्या है भाई साहब, प्रोफेसर साहब हैं, एग्जांपल क्या, मान लो इनकी क्लास में 6 बच्चे थे, लेट n इज इक्वल टू 6 स्टूडेंट्स इन क्लास, 6 बच्चे थे क्लास में, अराइवल टाइम उन 6 बच्चों का इस पैटर्न में दिया था, दैट इज -1 मतलब 1 मिनट पहले आ गया, ये भी 1 मिनट पहले आ गया, ये ऑन टाइम आया, ये ऑन टाइम आया, और ये 1 और ये 1, और थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी दी है, k इज इक्वल टू 4। मतलब प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू 4 है, मतलब 6 में से 4 ऐसे बच्चे जो ऑन टाइम या बिफोर टाइम आ रहे हैं तो मैं क्लास लूंगा। तो हाँ, 4 बच्चे ऐसे हैं जो ऑन टाइम और बिफोर टाइम आ रहे हैं, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे नो, हम क्या प्रिंट करेंगे, नो। अगर k की वैल्यू 5 होती तो हम क्या प्रिंट करते, यस, यस का मतलब यस इज फॉर कैंसिलेशन और नो इज फॉर कंटिन्यूएशन, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट, बस आपको मेरे ख्याल से अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, और मैंने वो सिनेरियो भी समझा दिया कि आपको करना क्या है। बस मैं आपको थोड़ा सा कोड लिख के दिखाता हूं और वो कोड से आप समझ जाओगे, बिल्कुल खत्म। बहुत इजी प्रॉब्लम है यार, हद से ज्यादा इजी। चलो स्टार्ट करते हैं कोड के साथ। चलो तो ये कोड देख लेते हैं हम लोग, आसान सा कोड दिया हुआ है। कह रहा है कि इस कोड में क्या करना है, हमने कुछ वेरिएबल ले लिया। क्या क्या वेरिएबल ले लिया हमने, एक वेरिएबल ले लिया n, एक वेरिएबल ले लिया काउंट, एक t, एक k, एक i। क्यों, n लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, क्लास में कितने स्टूडेंट है, काउंट उन बच्चों के लिए जो समय से पहले या समय पे आ रहे हैं, t इज व्हाट, आपको क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान से देखा हो, आपको टेस्ट केसेस रन कराने हैं, तो वहां पे दिया 2 टेस्ट केस रन कराने हैं, तो ठीक है, हम 2 कंडीशन लेंगे बार बार उसकी, ठीक है। और के ले लिया हमने, के क्या है, थ्रेशोल्ड वैल्यू, कितने कम से कम हो तो प्रोफेसर साहब क्लास लेंगे, क्लियर, के। और आई इज फॉर लूप। चलो, अब हमने सबसे पहला कंडीशन बोला नंबर ऑफ टेस्ट केसेस टू बी एग्जीक्यूटेड, क्योंकि आपका 2 ही दिया है तो आप यहां पे सेव कर लो 2। तो टी की वैल्यू कितनी हो गई, टी मैं यहां लिख दे रहा हूं, टी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, क्लियर। अच्छा चलो, वाइल टी माइनस माइनस, ये इंपॉर्टेंट बात है, वाइल टी माइनस माइनस, ये वाइल बंद कर रहा हूं मैं यहां पे, ये मैं एक बार चेक कर ले रहा हूं आपको स्क्रीन में कितना दिखाई दे रहा है। ओके, स्क्रीन में कुछ कम दिखाई दे रहा है, तो मैं स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे कर ले रहा हूं। ओ ओ ओ ओ एंग्री प्रोफेसर साहब आप, ओके चलो, तो ये हो गया। अब क्या है देखो ध्यान से, तो t की वैल्यू मैंने कितनी कर ली, 2 कर ली। अच्छा, अब वाइल t माइनस माइनस, t की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस माइनस तो होगा, पोस्ट डिक्रीमेंट है, बाद में होगा, कंडीशन तो ट्रू हो गई ना, वाइल 2 यहां पे ट्रू हो गई, तो अंदर नीचे जाएगा, तो पहला टेस्ट केस चलने के लिए अंदर जाता है वो, एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब मैंने एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने डाल दिया भाई 6 स्टूडेंट है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 6, क्लियर। चलो, तो फिर बोल रहा है मिनिमम स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड, कितनी स्ट्रेंथ होगी तो प्रोफेसर साहब क्लास लेंगे। मैंने कहा भैया 4 बच्चे होंगे तो प्रोफेसर साहब क्लास लेंगे, तो k में सेव कर दिया 4, तो k की वैल्यू क्या होगी, 4। तो यहां तक बात समझ आ गई। अब भैया हमने एक एरे बना लिया, तो एरे कितने का बनेगा, उतने का ही तो बनेगा जितनी क्लास में स्ट्रेंथ है। तो 80 नाम का एक एरे बना लिया और उसकी वैल्यू कितनी कर दी, n कितना है, 6, तो एक 86 नाम का 86 अराइवल टाइम 6 नाम का एरे बना लिया, क्लियर। और उसमें क्या किया हमने, अब लूप चला दिया 0 से लेकर n तक, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट तक, 0 से नंबर ऑफ स्टूडेंट से एक कम ही होगा क्योंकि 0 से ले रहे हैं, और 80 में वैल्यू इंसर्ट करा ली। तो चलो 80 में वैल्यू इंसर्ट करा ले, तो वही वैल्यू लेते हैं, -1 0 1 0 0 1 1, तो ये लूप चलेगा। तो जब तक ये लूप चलेगा तो ये वैल्यू इंसर्ट कराता रहेगा, साथ साथ
इसी लूप के साथ साथ देखो ये लूप यहां से शुरू हो रहा है, यहां पे बंद हो रहा है, मैंने एक चालाकी की इसी कोड के अंदर, कोड को छोटा कर दिया मैंने, इसी लूप में चालाकी की फॉर i इक्वल टू 0, हाँ 0 0 n की वैल्यू कितनी है 6, 0 6 से छोटा है, हाँ छोटा है, n की वैल्यू है 6, यहां लिख दे रहा हूं 6, हाँ छोटा है, तो क्या करो पहले तो 80 के जीरो में वो वैल्यू फिल कर लो, उसका अराइवल टाइम मानो मैंने बोला -1 पे आया है, तो -1 सेव हो गया, साथ साथ हम काउंट की वैल्यू भी तुरंत ही करें, अगर 80 जीरो की वैल्यू 0 से कम है, हाँ 80 वैल्यू की 0 से कम है, 0 से कम या 0 के बराबर है तो काउंट को बढ़ा दो, तो मैंने दिमाग यहीं पे लगाया और काउंट को यहां पे बढ़ाना शुरू कर दिया, काउंट प्लस प्लस, ओके। अब आती बात काउंट प्लस प्लस, तो काउंट को हमने इनिशियलाइज तो किया नहीं, तो यहां पे जैसे आप अंदर जाओगे तो यहां पे आप काउंट इज इक्वल टू 0 करोगे, इसके वाइल के तुरंत नीचे आप क्या करोगे, काउंट इज इक्वल टू 0, तो काउंट की वैल्यू 0 से कितनी हो गई 1, क्लियर। चलो अब उसके बाद क्या, ये लूप अभी बंद, फिर ऊपर जाएगा, अब वो नेक्स्ट वैल्यू पूछेगा, आपने नेक्स्ट वैल्यू डाली कितनी -1, क्या -1, फिर वो यही आ गया इधर, क्या -1 0 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो बढ़ा दो, तो वैल्यू 2 हो गई, फिर 0 डाली, क्या 0 0 से बड़ा छोटा या बराबर है, तो काउंट की एक वैल्यू बढ़ा दो, फिर ये वैल्यू डाली आपने, उसी समय चेक भी कर दिया क्या ये वैल्यू 0 से छोटी या बराबर है, तो काउंट की एक बढ़ा दो, अब इसने आपने ये वैल्यू डाली, क्या ये वैल्यू 0 से छोटी या बराबर है, ना ये वैल्यू 0 से छोटी है ना बराबर है, तो काउंट बढ़ेगा नहीं, ये वैल्यू ना 0 से छोटी ना बराबर है, तो काउंट की वैल्यू भी हमें उसी समय पता चल गई। दिमाग हमने ये लगाया कि जिस समय वैल्यू इंसर्ट करा रहे हैं उसी समय काउंट को भी चेक कर ले, क्लियर, तो ये सारा काम हो गया, तो काउंट की वैल्यू हो गई 4, अब बस क्या करना है, कुछ नहीं, तो ये हमने फॉर लूप, ये यहां से लेके फॉर लूप यहां तक चला, ऐसे बंद कर दिया, बाहर निकलते ही इस फॉर लूप से, अभी वाइल के अंदर है, इस फॉर लूप के बाहर निकलते ही हमने क्या किया, काउंट की वैल्यू को चेक किया, अगर काउंट की वैल्यू 4 है, क्या k से छोटी है 4, नहीं 4 से छोटा नहीं है, ठीक है, नहीं है तो हम क्या करेंगे, एल्स करेंगे, प्रिंट करेंगे नो, नो का मतलब क्लास चलेगी, ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा, नो प्रिंट हो गया, क्लियर, तो नो प्रिंट हो गया, क्लास चलेगी, क्लियर, तो और ये बंद हो रहा है वाइल लूप, तो अभी वाइल लूप से बाहर निकलेंगे नहीं, अभी जाएंगे फिर से और वाइल लूप के यहां पे फिर से चेक करेंगे, तो टी की वैल्यू कितनी हो चुकी थी, एक बार जब 2 थी, 2 से जब वो अंदर गया था उस समय 1 हो चुकी थी, अब फिर वो आया तो अब वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू, अब जैसे वो नीचे जाएगा अब वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्लियर, ये तो आपको समझ में आता ही होगा, इतना तो आपको आता ही होगा। फिर वही एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो एक टेस्ट केस और ले रहे हैं, तो हमने ले लिया 4, फिर उसने बोला k की वैल्यू, मैंने ले लिया 3, भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 है, k की वैल्यू 3 है, तो एक 80 नाम का एरे बनाया, ठीक है, और काउंट की वैल्यू अभी फिर से अंदर 0 हो गई, ये काउंट की वैल्यू इनिशियलाइज फिर से कैसे हो गई 0, जैसे आप वाइल के अंदर घुसोगे तो काउंट की वैल्यू फिर से 0 हो गई, क्लियर। अच्छा अब जैसे वो नीचे घुसा, अब क्या होगा, अब 80 में वैल्यू डलवाना शुरू करेंगे, तो हमने 80 में वैल्यू डलवाई 1, तो क्या ये 0 से छोटी या बराबर नहीं, तो काउंट की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, फिर मैंने डलवाई 2, तो क्या ये 0 नहीं, फिर मैंने डलवाई 3, क्या ये वैल्यू 0 से छोटी या बराबर नहीं, अब मैंने डाली वैल्यू 0, ठीक है, तो जैसे मैंने वैल्यू 0 डाली तो हुआ क्या, जैसे मैंने ये वैल्यू 0 से छोटी या बराबर है, हाँ बराबर है, तो अब काउंट की वैल्यू बढ़ गई, अब क्या होगा, फिर वो बाहर निकलेगा, चेक करेगा क्या काउंट की वैल्यू k से छोटी है, काउंट की वैल्यू 1 है और k की वैल्यू 3, हाँ छोटी है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है जितने चाहिए थे, तो प्रिंट होगा यस, यस मतलब कैंसिल क्लास, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, यस प्रिंट हो जाएगा, क्लियर। तो 2 टेस्ट केसेस थे, मेरे दोनों रन कर गए, उसके बाद फिर वो ऊपर जाएगा, अब t की वैल्यू कितनी हो चुकी 0, तो यहां पे 0 आएगा, एनीथिंग 0 इज फॉल्स, मतलब 0 जो है वो फॉल्स है, फॉल्स होते वो लूप से बाहर आ जाएगा, हो गया आपका, बस यही करना था। अब इसके बाद मैं आपको रन करा के दिखाता हूं हैकर रैंक के एनवायरनमेंट पे सी कोड को ही, और वहां पे आपको पाइथन का लिंक दे दूंगा। देखो सी का कोड थोड़ा सा ज्यादा टफ होता है, मैं आपको बता दूं, सी का कोड थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि इसमें बिल्ट इन फंक्शन नहीं है ज्यादा, ठीक है, पाइथन में तो हर चीज का फंक्शन है, मिनिमम मैक्सिमम सब निकालने का, उसमें ज्यादा तामझाम नहीं करना होता, तो मैं आपको थोड़ा सा काम करके दिखा दे रहा हूं, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, लिंक में सारा आपको कोड लिखा होगा पाइथन पे, तो आप पाइथन पे भी कर सकते हैं। तो दिस इज ओवरऑल अबाउट एंग्री प्रोफेसर, क्लियर, तो ये एंग्री प्रोफेसर से आपकी कहानी थी और इसको हमने सॉल्व कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब शुरू करते हैं कोड के साथ, ठीक है, चलो। ओके जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको रन करा के दिखाऊंगा, और रन करा के सिर्फ कोड ब्लॉक्स में नहीं दिखाऊंगा बल्कि टेस्ट केसेस पास करा के भी दिखाऊंगा आपको हैकर रैंक में। तो चलो आओ शुरुआत करते हैं। ये कोड मैंने सी पे लिखा है और पाइथन का मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो आपको जिसमें कंफर्टेबल है ना आप उस पर कर लीजिएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद द कोड, क्योंकि मेन हमें लॉजिक समझ में आना चाहिए। तो कोड क्या किया, मेन के अंदर हम गए, वहां पे मैंने 4 वेरिएबल बनाए, एन, काउंट, टी, के, आई। एन इज फॉर
नंबर ऑफ स्टूडेंट, काउंट इज फॉर काउंटिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर बिफोर टाइम, मतलब या ऑन टाइम, जो टाइम से पहले या टाइम से पहले आ चुके हैं उनका काउंट रखेगा। टी क्या है? टी है आपका नंबर ऑफ केसेस, टेस्ट केसेस। आपको क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन, उसमें लिखा हुआ कि आपको दो टेस्ट, सबसे पहली लाइन में आपको टेस्ट केसेस लेने हैं और आपको दो टेस्ट एग्जीक्यूट कराने हैं, दो टेस्ट केसेस। के इज फॉर थ्रेशोल्ड वैल्यू, कि कितने कम से कम बच्चे हों कि क्लास शुरू हो, अदरवाइज क्लास कैंसिल हो। आई इज फॉर लूप। चले आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली लाइन जैसा टेस्ट केस में लिखा हुआ है, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस टू बी एग्जीक्यूटेड ना, सबसे पहले प्रिंट एफ नंबर ऑफ टेस्ट केसेस टू बी एग्जीक्यूटेड, मैंने यहाँ टी पे 2 सेव कर लिया। अब ये वाइल लूप चला है, तो ये वाइल लूप यहां से लेकर ये वाइल लूप चल रहा है भैया यहां तक एकदम आखिरी तक, ठीक है। ये वाइल लूप बंद हो रहा है। चलो अब ये वाइल लूप में मैंने क्या लिखा, टेस्ट केसेस की वैल्यू डाल दी, टी अभी 2 है, तो पहले 2, तो 2 0 से बड़ा, हाँ बड़ा है। अब उसके बाद वो माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पोस्ट डिक्रीमेंट है, इसका मतलब क्या है कि पहले 2 के लिए चलेगा, फिर 1 के लिए चलेगा और 0 तो चलेगा ही नहीं। क्लियर? तो 2 टेस्ट केसेस लेगा। सबसे पहले काउंट की वैल्यू को 0 किया। भाई काउंट की वैल्यू हर बार 0 होनी चाहिए ना। काउंट अभी तो हमें पता नहीं कितने बच्चे समय से पहले आए हैं, तो सबसे पहले मैंने किया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा, बताओ कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने क्लास में, वो हमने एन में सेव करा लिया। फिर मैंने पूछा बताओ कितने बच्चे हों तब क्लास चलेंगे प्रोफेसर साहब, तो पता चल गया कि भाई प्रोफेसर साहब ने के स्टूडेंट हो तब चलेगी। अब मैंने एक एरे बना लिया, किसका? एन साइज का। एन इज व्हाट? नंबर ऑफ स्टूडेंट। भाई जैसे जैसे स्टूडेंट आता जाएगा हम उसका अराइवल टाइम सेव करते जाएंगे, तो एक एरे बना लिया। तो यहीं पे हमने 80 नाम का एक अराइवल टाइम नाम का एरे बना लिया, उसका साइज कितना दे दिया? एन। अब हमने लूप चलाया 0 से लेस देन एन, 0 से चला रहे इसलिए लेस देन एन होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे बच्चा आता गया एरे के अंदर वो उसकी अराइवल टाइम सेव करते गए। अब अराइवल टाइम की 3 कंडीशन होगी, या तो नेगेटिव मतलब समय से पहले आ गया, पॉजिटिव 0 या तो समय पे आया, और पॉजिटिव मतलब वो लेट आया। मतलब अगर मैंने लिखा -2 इसका मतलब वो 2 मिनट पहले आ गया। अगर मैंने लिखा 0 तो वो एग्जैक्टली 8:30 बजे क्लास शुरू हुई तो 8:30 बजे आया। और अगर मैंने लिखा 2 या 3 तो वो 3 मिनट 2 मिनट लेट आया। तो नेगेटिव मतलब बिफोर टाइम, 0 मतलब ऑन टाइम, और पॉजिटिव मतलब लेट। क्लियर? तो ये वैल्यू को स्टोर करता रहेगा। साथ साथ मैंने दिमाग और लगा दिया, मैंने कहा जैसे जैसे आप वैल्यू एंटर कराते जाओ, यहां पे इफ कंडीशन लगा दी। मैंने कहा अगर वो वैल्यू एरे की वो वैल्यू 0 से छोटी है तो काउंट को 1 बढ़ा दो, 0 से छोटी या 0 के बराबर है, क्योंकि हमें काउंट तो उन बच्चों का चाहिए ना जो समय से पहले या समय पे आए हैं, तो उनका काउंट हम बढ़ाते रहेंगे। काउंट इस बढ़ाने से होगा क्या कि हमें बच्चे पता चल जाएंगे और बाद में हम उन बच्चों को थ्रेशोल्ड वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे। अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट से बच्चे ज्यादा हैं तो क्लास चलेगी, और अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट से बच्चे कम है तो क्लास नहीं चलेगी। चलो तो इस करते करते क्या हुआ, काउंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम बाहर निकले। अब हम बाहर निकले तो हमने चेक किया, फॉर लूप कंडीशन फॉल्स हुई, हम बाहर निकले। हमने काउंट चेक किया, काउंट क्या के से कम है, काउंट की वैल्यू अगर मान लो के की वैल्यू है 4 और काउंट की वैल्यू है 3 तो ऑब्वियस से कम है, तो ये क्लास कैंसिल करनी पड़ेगी। क्लियर? और अदरवाइज नहीं, क्लास कैंसिल हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूं अभी आपको रन करा के, और ऐसे ही फिर वो सेकंड टेस्ट केस के लिए चलेगा, तो मैं आपको रन करा के दिखाता हूं। देखो ये मैं आपको रन करा के दिखाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ, ये स्क्रीन में थोड़ी सी बड़े कर ली। देखो सबसे पहले बोल रहा बताओ भाई नंबर ऑफ टेस्ट केसेस कितने एग्जीक्यूट करने हैं। मैंने कहा भाई 2 टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करने हैं। उसने बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसा मेरे टेस्ट केस में दिया है हैकर रैंक में मैंने ले लिया 6, नंबर ऑफ स्टूडेंट 6। बताओ मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए क्लास शुरू करने के लिए। मैंने कहा भाई 4 होने चाहिए, ठीक है। उसने बोला चलो नंबर ऑफ स्टूडेंट डालो, तो मैंने डाला 1 मतलब 2 बच्चे हैं जो 1 मिनट लेट आए। फिर मैंने डाला 0, फिर मैंने डाला 0 मतलब 2 बच्चे ऐसे हैं जो समय पे आए। फिर मैंने डाला -1 और फिर मैंने डाला -1। इसका मतलब क्या है, इन 6 बच्चों में 4 बच्चे ऐसे हैं जो समय पे आए या समय से पहले आ गए। तो इसका मतलब जो k की वैल्यू है वो उससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो अब आओ क्या आया, नो नॉट कैंसल्ड, क्लास कैंसिल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बच्चे जितने चाहिए थे 4 चाहिए थे, 4 आ गए। अब फिर वो दूसरा टेस्ट केस रन कर, इसलिए दोबारा उसने पूछा नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैंने डाला 4। उसने बोला बताओ मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होने चाहिए। मैंने कहा 3 होने चाहिए तभी क्लास चलेगी। उसने कहा वैल्यू डालो, मैंने डाला 1 2 3। यहां तो तीनों बच्चे लेट हैं और एक डाल दिया 0, मतलब 4 में से एक ही बच्चा समय पे आया है, बाकी सभी बच्चे लेट आए हैं। तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, यस क्लास कैंसिल आनी चाहिए। देख लो यस क्लास कैंसल्ड, समझ में आ गया। तो बिल्कुल ठीक चल रहा है हमारा प्रोग्राम। तो भैया हमारा प्रोग्राम तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो क्या हमारा ये हैकर रैंक में भी ठीक चलना चाहिए। तो आओ शुरू करते हैं हैकर रैंक में इसी कोड को कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलो अब मैं यहां से इसको कैंसिल करता हूं और हैकर रैंक पे जाता हूं। अब मैं अगर आपको हैकर रैंक का एक इमेज दिखाऊं तो हैकर रैंक में ना भैया क्या बोला है, हैकर रैंक में कह रहा है कि भैया देखो हैकर रैंक में जो बोल रहा है वो ये होना चाहिए, कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, फंक्शन डिस्क्रिप्शन देख लो कि भैया complete angry profession function in the editor below, it must turn yes, run
रिटर्न यस या नो रिटर्न करे, यस कैंसल्ड और नो कैंसल्ड, नॉट कैंसल्ड, ये सब नहीं, सिर्फ आंसर यस में आए और नो में आए। चलो अब मैं तुम्हें एक सैंपल आउटपुट दिखा दे रहा हूं। तो सबसे पहले वो टेस्ट केस एंटर करा रहा है 2 ना, सबसे पहले वो 2 टेस्ट केस एंटर करा रहा है जो हमने किया। फिर वो 4 और 3 मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट और थ्रेशोल्ड वैल्यू एंटर करा रहा है, ठीक। उसके बाद वो क्या एंटर करा रहा है, उसके बाद वो एंटर करा रहा है -1 -3 4 2, मतलब वो जो 4 बच्चे हैं वो किस किस तरीके से आए। तो इन 4 बच्चों में से 3 बच्चे चाहिए थे, लेकिन 2 ही बच्चे ऐसे जो समय से पहले आए। तो इसका मतलब इसका आंसर आना चाहिए यस, यस मतलब कैंसल्ड, क्लियर। फिर उसने दोबारा पूछा ना, यही हमने किया था, दोबारा पूछ रहा है। वो 4 बच्चे थे और इस समय 2 थ्रेशोल्ड वैल्यू थी। तो अब देखो यहाँ पे 2 बच्चे ऐसे हैं जो समय से पहले ही आ गए या समय पे आ गए, तो यही हमारी कंडीशन मैच कर गई। तो आंसर आ गया नो, क्लास कैंसिल नहीं होगी, नो क्लास इज नॉट कैंसल्ड, क्लियर। तो बस हमें यही करना है। तो आओ यहाँ पे देखो, इसके एक नीचे स्पेस होता है, ठीक है, ये नीचे इसके स्पेस होता है और यहाँ पे आपको ये अपना कोड कॉपी करके यहाँ डाल देना। मैंने अपने कोड को एज इट इज कॉपी करके डाला, लेकिन वो बेवकूफी नहीं डाली जो मैंने डाली थी, बेवकूफी, एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखो मैंने क्या नहीं डाला, ध्यान से देखो, मैंने ये सब नहीं डाला। नो देखो, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस टू बी एग्जीक्यूटेड, ये इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे हैकर रैंक में इसकी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसकी जरूरत है, स्कैनफ की, आपको सिर्फ इसकी, ये इसकी जरूरत नहीं, वो नहीं तो तुरंत एरर दे देगा, कहेगा ये सब क्या है, ये सब मुझे नहीं चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट वो सब नहीं पूछना, आप सिर्फ स्कैनफ डालो, ठीक है। वो मिनिमम नंबर, प्रिंटफ मत डालो, वो प्रिंटफ इंटफ से आपसे चाह ही नहीं रहा, वो सब ये सब नहीं चाह रहा प्रिंटफ। और सबसे मेन चीज, वो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है ना, उसमें सिर्फ वो यस चाह रहा है, यस कैंसिल ना डालो, सिर्फ यस डालो, और नो नॉट कैंसिल की जगह सिर्फ नो डालो, क्लियर। तो अब मैंने अपने कोड को इसी तरीके से मॉडिफाई कर लिया। देखो मैंने यहीं पे, देखो इस कोड को मैंने यहीं पे मॉडिफाई कर लिया था, मैं इसको बड़ा करके दिखा दे रहा हूं। मैंने इस कोड को यहीं पे मॉडिफाई कर लिया था, ठीक है। वो सारी जो बेवकूफियां थी वो हटा दी थी, क्योंकि भाई मुझे तो हैकर रैंक के हिसाब से टेस्ट को केस पास कराना है ना, तो मैं हैकर रैंक में इसीलिए गया। अब मैं हैकर रैंक में जाता हूं और देखो मैंने उसी तरीके से अपने कोड को लिखा, बस वो बेवकूफियां जो मैंने लिखी थी ना, प्रिंटफ, एंटर द टेस्ट केस, ये जो स्कैनफ के ऊपर लिखना था वो हटा दिया, यहाँ पे इसके ऊपर जो लिखना था नंबर ऑफ स्टूडेंट वो हटा दिया। यहाँ पे अब अंडरस्टूड है, वो कोड खुद चलेगा, आपसे कुछ नहीं कहेगा, वो अपने आप डाल देगा, ठीक है। उसको पता है उसे टेस्ट केस क्या इंसर्ट करना है, क्लियर। तो अब देखो ये सब मैंने डाल दिया और यहाँ पे सिर्फ यस लिखा, यहाँ पे नो लिखा और न्यू लाइन लगाना जरूरी है, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, रन कोड, यहाँ मैंने रन कोड किया, जरा ध्यान से देखना क्या आ रहा है। जय बजरंगबली, आजा 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 आजा, ओ भगवान जी आजा, यस कांग्रेचुलेशंस, यू पास द सैंपल टेस्ट केस। इसका मतलब भैया मेरा टेस्ट केस पास हो गया। तो उसने पहले क्या डाला, 2 टेस्ट केस डाले, तो दो के लिए लूप चल रहा होगा, 4 और 3 डाला, तो ये 4 और 2, योर आउट, मेरा आउटपुट क्या रहा, यस यस नो, और इनका क्या आना चाहिए था, यस नो, तो मतलब दोनों मैच कर गए, इसलिए मैं कांग्रेचुलेट हो गया, क्लियर। तो मैं कांग्रेचुलेट हो गया, क्लियर हो गया। तो यही था ओवरऑल आपका क्या क्या था, यही था आपका ओवरऑल जो हैकर रैंक में एंग्री भाई साहब, एंग्री प्रोफेसर साहब को समझा रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।